परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th। तो आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स, और चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। और इस चैप्टर में हम आपको फोकस तथा फोकस दूरी तक बता चुके हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है फोकस तल। तो फोकस तल में क्या है कि छोटी सी परिभाषा है कि मुख्य फोकस या आपका ये लेंस है, तो लेंस आपको अपवर्तन में हम आपको लेंस पढ़ा रहे हैं। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस के लेंस दो प्रकार के बताए गए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में भी दो फोकस और अवतल लेंस में भी दो फोकस हैं। तो इस प्रकार से लेंस के फोकस से होकर गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वह आपका है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपसे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम अथवा लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम चाहे जो पूछा जाए, दोनों यही होगा। यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम पूछा जाए या लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने का नियम, तो इसी नियम को आप बताएंगे। तो लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने का नियम या लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। इनमें से पहला नियम आपका है, पहला नियम है कि लेंस दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल के अनुसार पहला नियम जो आपका है उत्तल लेंस से। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं उत्तल लेंस में ये हुआ मुख्य अक्ष और इधर ये आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं C से। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। तो इसमें जो आपका पहला नियम लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रथम फोकस। अब उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस जो होता है वो बाईं तरफ होता है, जिसकी परिभाषा आपको बताई गई है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और अवतल लेंस में है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या की ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी उसी तरफ आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अवतल लेंस में जो होता है अवतल लेंस में इसी एक ही बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें भी ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, और यहीं पे इसका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। इसे प्रदर्शित करेंगे C से, और इसमें जो है प्रथम फोकस दाहिनी तरफ होगा। यहाँ पे एक बिंदु निश्चित है जिससे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक ऐसे, और इसमें क्या होता है कि ऐसे आती हैं प्रकाश की किरणें, और ये जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इन्हीं किरणों को जो हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यह प्रथम फोकस इसमें दाहिनी तरफ, इसमें बाईं तरफ है। तो आज हम आपको बता रहे हैं प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो देखिए यही आपका पहला नियम है। ये जो आपका पहला जो आपका मुख्य फोकस है, यानी प्रथम फोकस जो है, यही आपका पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि पहला नियम आपका है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा की ओर को जाती हुई प्रतीत होने वाली
लेंस के प्रथम फोकस, ये आपका है प्रथम फोकस, जिसको हमने बताया है कि आप F1 से प्रदर्शित करेंगे, यही आपका है प्रथम फोकस। और इसमें F1 इस तरफ है, यह आपका है प्रथम फोकस। दोनों में प्रथम फोकस, ये इसमें बाईं तरफ है, इसमें दाहिनी तरफ है। तो इसमें आपका है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण आरेख खींचने का पहला नियम है कि पहला नियम आपका है कि लेंस की प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, लेंस की प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा, ये आपका उत्तल लेंस के लिए हुआ। अब अथवा में आपको बताएंगे अवतल लेंस के लिए, अथवा की ओर को जाती प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। तो ये आपका पहला नियम है। किसी भी लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने का पहला नियम है कि लेंस की प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहले नियम में आपने देखा कि प्रथम फोकस से होकर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं दूसरा नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। तो ये आपका पहला नियम पूरा हुआ। दूसरा नियम आपका है बहुत ही आसान, जो आपका द्वितीय फोकस वही दूसरा नियम है। प्रथम फोकस तो आपका पहला नियम से हो गया। अब दूसरे नियम में क्या है, जो द्वितीय फोकस से है, यानी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, द्वितीय फोकस में यही है ना, आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वही द्वितीय फोकस है। तो यहाँ से देखिए लेंस के द्वितीय नियम क्या है कि पहले उत्तल लेंस के लिए हम देखेंगे। तो उत्तल लेंस में आपका जो है मुख्य अक्ष हुआ और ये हुआ प्रकाशिक केंद्र, ये है मुख्य अक्ष। अब देखिए इसमें आपको हमने बताया कि जो समांतर किरण आएगी, तो समांतर किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें यह द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी, यानी F2 से होकर के जाएंगी। एक ही किरण आरेख खींचिए, F2 यही क्या है, द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के लिए हुआ। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। अब आइए अवतल लेंस में देखते हैं। अवतल लेंस में देखते हैं क्या होता है। अवतल लेंस में भी आपका इसी तरह से है कि जो प्रकाश की किरणें, ये हुआ मुख्य अक्ष और इसमें भी यहाँ हुआ प्रकाशिक केंद्र। ठीक, प्रकाशिक केंद्र, ये है मुख्य अक्ष। तो इसमें आपका जो है द्वितीय फोकस ये बाईं तरफ होता है अवतल में। तो यहाँ भी समांतर किरण ही जाएगी, समांतर किरण आपतित होगी और ये ऐसे चली जाएगी। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यही कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से, F2 से होकर जाती है। यही F2 ही आपका क्या है, द्वितीय फोकस। तो यहाँ पे देखिए या जो नियम हम बताएंगे कि नियम आपका क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण या लेंस से अपवर्तन के पश्चात
लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से देखिए, यह द्वितीय फोकस से होकर जा रही है और यहीं से ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहीं से यह जो है द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे यह द्वितीय फोकस से ही आती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों नियम यानी उत्तल और अवतल के लिए एक साथ ही लिखेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा नियम जो आपका है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नियम भी पूरा हुआ, यानी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा की ओर से यानी द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यही आपका दूसरा नियम हुआ। इसके पश्चात आइए हम आपको तीसरा नियम बताते हैं। और तीसरा नियम जो आपका है, ये प्रकाशिक केंद्र की जो हमने परिभाषा बताया है उस पर आधारित नियम है। तो देखिए तीसरे नियम में है उत्तल लेंस के लिए पहले देखा जाए तो उत्तल लेंस के लिए देखने के लिए यहाँ पे ये हुआ मुख्य अक्ष और ये प्रकाशिक केंद्र हुआ और ये है मुख्य अक्ष। तो देखिए इसमें आपका है क्या कि प्रकाश की किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यही तीसरा नियम यही है। यह आपका अवतल लेंस में भी नियम उसी तरह से ही चलेगा। ये आपका है मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ भी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होगी, ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यही आपका तीसरा नियम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यही तीसरा नियम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यही तीसरा नियम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो देखिए आपने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का कुल 3 नियम पढ़ा और 3 नियमों में से जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे या किरण आरेख खींचेंगे, जैसे हमने आपको दर्पण में बताया था 4 नियम और किन्हीं 2 नियमों का उपयोग किया जाता था किसी भी दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को जानने के लिए। स्थित प्रकृति और
स्थिति और प्रकृति को जानने के लिए, तो वैसे यहाँ भी 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का ही प्रयोग किया जाएगा। 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का ही उपयोग करके हम यह किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में, आकार के बारे में, प्रकृति के बारे में पता करेंगे इस लेंस के द्वारा। तो आज की वीडियो क्लास में आपने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का अथवा किरण आरेख खींचने के 3 नियम पढ़े। 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार और उसकी प्रकृति की जांच कर सकते हैं। थैंक यू।